Good morning, everyone. How are you all? I hope everybody is fine and doing well. Today, we are going to take Civics Chapter 3rd, How the State Government Works. आज हम Civics का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे. How the state government works, किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम करती है. Last year we discussed that the fact that government works at 3 level. हमें पता है कि लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो 3 लेवल पर काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, यानी कि स्थानीय, राज्य और केंद्र के रूप में. अब इन सारी सरकारों का अलग अलग सरकार का अलग अलग काम होता है. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल कौन कौन से काम करती है, किस लेवल पे काम करती है. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी, और ये लोकतंत्र में किस तरीके से हिस्सा लेती है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए यानी कि विधायक का क्या रोल होता है, मिनिस्टर का क्या रोल होता है. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, लोग किस तरीके से अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचार रखते हैं और किसी काम की मांग कैसे करते हैं. हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं. हम यहाँ पर स्टोरी दी हुई है, सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि स्टोरी में किस तरह की बात हो रही है और क्या हो रहा है. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है, कौन सी जिम्मेदारी, ये हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. वो एक लड़की है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है और दूसरी लड़की उसके साथ शेयर कर रही है. वो कहती है देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है. यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं. In many villages people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected area, villagers have been carrying water across great distances. वो कह रहे हैं कि कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं, नदी नाले तालाब सूख गए हैं. सब लोग जो गांव हैं, दूर दूर के लोग हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं अपने एरिया के, और वो दूर दराज से पानी लेकर आ रहे हैं. People in the district headquarter Patalpuram receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. कह रहे हैं जिला मुख्यालय जो है पटालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है, यानी कि 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी आता है. और यहाँ का जो हॉस्पिटल है मरीजों से भरा पड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एडमिट हैं या आ रहे हैं जो कि डायरिया से यानी कि हैजे से संक्रमित हैं, यानी उनको हैजा है. On the TV news they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. वहाँ पे 2 बच्चे बात कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि टीवी पर समाचार में बताया गया है कि डायरिया से 10 लोगों की मौत हो गई है. क्या सच में ऐसा हो सकता है और क्या सच में कोई डायरिया से मर सकता है? दूसरी बच्ची कहती है क्या पता, बस मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मैं नहीं चाहती कि मुझे ये बीमारी हो. उसी दोपहर में क्या होता है. माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शीरीन. हा हा. यानी कि 2 बच्चे बात करते हुए आपस में जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए. वो कह रहे हैं मेरी मम्मी ने कहा था कि बाज़ार से आज कुछ ठंडा नहीं पीना है, ना कुछ खाना है, और सुबह सुबह ही उन्होंने मुझे भाषण एक सुना दिया है. और वो कह रही थी कि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहिए. और दोनों ये बात करते करते हंसने लगती हैं. इतने में ही एक लेडी पुलिस है, वो उन दोनों बच्चों को रोकती है. अब दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड. वो लेडी कहती है उन बच्चों से दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली. दे हैव घेरोड द एमएलएज रेजिडेंस. वो कह रहे हैं कि ये रोड ब्लॉक किया गया है रैली की वजह से, और रैली वालों ने लोगों ने क्या किया है, विधायक के घर का घेराव कर लिया है. उसमें से एक बच्चा कहता है रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग. वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या उन्होंने कुछ गलत किया है क्या. तो लेडी पुलिस वाली हंसने लगती है, कहते दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़न्ट डन. कहते हैं ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जिन्होंने किया ही नहीं है. यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं टोपी लगाए हुए अंकल से.
और ये क्या कर रहे हैं, ये उस रैली के लगता है कोई नेतृत्व कर रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं और वो अपना भाषण दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। वो भाषण देते हुए कह रहे हैं कि हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कदम उठाएं और हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। What a loud voice he has. He must be a leader or something. वो उनमें से एक बच्ची कहती है, कितनी ऊंची आवाज़ है इनकी, ऐसा लग रहा है ये कोई नेता वेता होंगे। आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। वो कहती है कि मैंने इनको टीवी में देखा है और ये अपोजिशन के मेंबर हैं। अपोजिशन क्या होता है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अपोजिशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु इज़ एन एमएलए। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक कौन होता है। इन द above section you have read about some event in Pattalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? हमारे एरिया के एमएलए को जानते हैं क्या आप लोग? हमारे एरिया के जो एमएलए हैं यानी कि विधायिका हैं वो हैं श्रीमती मनीषा अनुरागी। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, और क्या आपको पता है वो किस पार्टी से जुड़ी हुई हैं? वो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। तो ऊपर जो हमने कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा पतालपुरम की, तो शायद आप लोगों को जानते हो, जैसे कि आपके डीएम या चिकित्सा अधिकारी। क्या आपने अपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अपने यहाँ के विधायिका का नाम क्या है, वो किस पार्टी से हैं। सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलएस कहा जाता है, आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन एमएलए का चुनाव कौन करता है? हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग वोट डालकर एमएलए चुनते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद जीतने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी विधानसभा के एक मेंबर बन जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि उस स्टेट के सबसे ज़्यादा संख्या जिन विधायकों की या जिस पार्टी के विधायकों की होती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है वो लोगों की सहमति से, लोगों के कंसेंट से, लोगों के वोट डालने पर बनाया जाता है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिर ये होता क्या है। Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituencies, the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी कि हर राज्य जो होता है वो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जहां पर चुनाव करवाया जाता है वो एरिया। तो हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ एक नीचे एक मानचित्र दिया हुआ है, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है, यानी कि उसके 68 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। एक निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर कई लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, वहाँ पर जिसका सबसे ज़्यादा वोट मिला वो चुन लिया जाता है, यानी कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक प्रतिनिधि बन जाता है और इस तरीके से वो विधायक बनता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं और ये विधायक जो होते हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक दलों के होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? तो किस तरीके से लोग एमएलए मिनिस्टर बनते हैं या चीफ मिनिस्टर बनते हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority। अब क्या होता है, सपोज करो
कि हम इसका ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हिमाचल का दिया हुआ है, तो समझो हिमाचल में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब इसको जीतने के लिए उनके पास सबसे ज़्यादा बहुमत होना चाहिए, यानी कि उन पार्टी को, किसी एक पार्टी को सबसे ज़्यादा अपने एमएलए चाहिए होते हैं उस एरिया में, अपनी उस नॉट एरिया, उस स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए। तो जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीते जाते हैं। मीन्स समझो कहीं पर 50 सीट हैं, 50 सीट में किसी पार्टी की 26 सीट आ गई, तो समझो वो सरकार बना लेगा, वो राज्य सरकार में बैठ जाएगा। तो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत का मतलब मेजॉरिटी में, यानी कि उनके पास सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। यानी कि जो पार्टी ज़्यादा वोटों से जीतती है और रूल करती है, रूलिंग पार्टी कहलाती है। और जो पार्टी दूसरे नंबर पर होती है, यानी कि उसकी सरकार नहीं बन पाई लेकिन दूसरे नंबर पर उसके सबसे ज़्यादा वोट थे, उसको अपोजिशन या विरोधी पक्ष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि आप लोगों को पता हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2003 असेंबली इलेक्शन। Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs। यानी कि 68 सीट्स हैं। तो 2003 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें एमएलए बने थे, अब वहाँ के 68 हैं, तो मिनिमम 34 एमएलए जीते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको एक अपोजिशन को हराकर वो लोग एमएलए बन गए थे और उन्होंने अपनी राज्य सरकार बना ली थी। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल बनी, यानी कि भाजपा जो थी वो एक अपोजिशन पार्टी बनी, क्योंकि उसकी जो सीट थी उसकी सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद बीजेपी की थी। तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। यानी कि अब हमारा यहाँ पर काम खत्म हो जाता है, एमएलए चुनने के बाद हमारा काम खत्म। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये उस पार्टी के जो कि सत्ता में है उस पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने श्री वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, यानी कि पहले हम लोग एमएलए बनाते हैं, एमएलए मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री अपने मिनिस्टर्स का चुनाव करता है। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं, यानी कि जो बाकी की मिनिस्ट्रीज हैं उनको चलाएं, किस तरीके से स्टेट को चलाना है। वे अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, चाहे वे मेजोरिटी के हों या अपोजिशन के हों, वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं विधानसभा में और अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में, दूसरे मंत्री के रूप में। अब किसी विधायक को मंत्री बना दिया जाता है तो अब वो विधायक के रूप में भी काम करता है, मंत्री के रूप में भी काम करता है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है। डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।